अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पॉलीमॉर्फिज्म की, स्पेसिफिकली मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बारे में, और हमने देखा था कि कैसे हम सेम मेथड्स को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ वो होती है जिसकी कोई शक्ल नहीं होती, कॉन्क्रीट शक्ल नहीं होती। प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन मीन्स सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स और फोकसिंग ऑन इम्पोर्टेंट पार्ट्स। एब्स्ट्रैक्शन हम प्रोग्रामिंग में अचीव कर सकते हैं दो तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली एक जनरल प्लान होता है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कि उसकी कोई शेप नहीं है, यानी कि उसका कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। वो एक जनरल प्लान है जो हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट या एक क्लास किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की उसके अंदर फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, बट वो हमें यह नहीं बताती कि भाई उस फंक्शनैलिटी को आपने अचीव कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी पिछले एग्जांपल में मेक साउंड वाला एक एग्जांपल देखा। पिछले वीडियो में मेक साउंड वाला एग्जांपल जो देखा, उसमें हमने एक वर्चुअल मेथड बनाया था जिसके अंदर एनिमल जो था वो एक साउंड क्रिएट कर रहा था, और उसको हमने ओवरराइड कर दिया कैट और डॉग की क्लास के अंदर। अब उसी को हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन से हम कैसे वो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। अब हम विजुअल स्टूडियो में जाते हैं। तो राइट नाउ अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम एक एनिमल का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ एनिमल इक्वल्स टू न्यू एनिमल, और एनिमल का हम नाम भी दे सकते हैं एनिमल, और इसकी एज भी दे सकते हैं, एज 1 है, और जेंडर उसका भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे चाहें तो एनिमल डॉट मे का साउंड भी कर सकते हैं, और एनिमल डॉट ईट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, और इसको हम अगर रन करेंगे तो हमारा कोड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो देखो हमारे पास आ गया एनिमल इज़ मेकिंग अ साउंड, एनिमल इज़ ईटिंग। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई जो हमारा एनिमल है उसकी हम कोई ऑब्जेक्ट ना, उसका कोई इंस्टेंस हम ना बना सकें। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एनिमल में, और किसी क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि आप क्लास के कीवर्ड से पहले एब्स्ट्रैक्ट लिख लेते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, और नॉर्मल मेथड्स भी, नॉर्मल फील्ड्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा मेक अ साउंड का मेथड है वो राइट नाउ इट्स वर्चुअल, हम इसको कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब मैंने इसको जब जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट किया, आपने देखा होगा कि एक हमारे पास एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है, एनिमल डॉट मेक साउंड कैन नॉट डिक्लेयर अ बॉडी बिकॉज इट इज़ मार्क्ड एब्स्ट्रैक्ट। यानी वो यही कह रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है उसकी तो कोई फॉर्म है ही नहीं, तो हम उसके अंदर कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल नहीं डाल सकते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम आगे सेमीकोलन डाल देते हैं, बिल्कुल हम उसके आगे कोई कर्ली ब्रेसेस या कुछ भी नहीं लिखते। अब हमने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया, ठीक है। और लेट्स से कि भाई हमारे कैट और डॉग के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ही नहीं, ठीक है। हम मेक अ साउंड का मेथड बना ही नहीं रहे। अब ये क्या कह रहा है, कैट डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर एनिमल डॉट मेक साउंड। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो भी एनिमल है उसको कोई साउंड क्रिएट करनी है, साउंड प्रोड्यूस करनी है, और साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स हों। कैट की जो साउंड है उसको म्याऊ करना है, डॉग ने बार्क करना है। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी ओवरराइड होते हैं वर्चुअल की तरह। डिफरेंस ये है कि एब्स्ट्रैक्ट की कोई बॉडी नहीं होती, वर्चुअल के अंदर हम कुछ बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं। ओवरराइड वॉइड मेक साउंड, और यहाँ पे हम कर देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन कैट सेज म्याऊ, और इसी को यहाँ से कॉपी किया हमने कंट्रोल C करके, ये एग्जिट करते हैं यहाँ पे, और एक सेकेंड यहाँ पे हम डॉग में पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लेट्स से डॉग सेज वुफ। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या फ़ायदा है कि अब अगर हमको यहाँ पे कोई और, लेट्स से मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे कोई और मैं क्लास बना लेता हूँ रैबिट, जो कि एनिमल से इनहेरिट कर रही है, और मैं इसके अंदर मेक का साउंड का मेथड नहीं डालता, तो हमें एरर आ जाएगा। यानी कि अगर हमने कोई कोड लिखा है और हमने उसके अंदर डिफ़ाइन कर दिया कि भाई ये जो क्लास है इसके अंदर ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, तो कोई भी हम इनहेरिट करेंगे इसके साथ, उस क्लास से इनहेरिट करेंगे, तो उन सबको ये मेथड डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। अच्छा, इसको हम रैबिट को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, और पहले हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन किया यहाँ पे, कैट सेज म्याऊ, डॉग सेज वुफ। अब अगर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, लेट्स से ट्राई करते हैं एनिमल
इक्वल्स टू न्यू एनिमल। ये हमने कोशिश कर दी एज नॉर्मल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाने की। कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस एनिमल, यानी कि वो कह रहा है कि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। यानी ये अब हमारे पास प्योरली एक ब्लूप्रिंट या एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया जिसकी बेसिस पे हम बाकी जो इनहेरिटेड क्लासेस हैं उनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन के बेनिफिट क्या हैं? सबसे पहला सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि हमारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो हम हाइड कर देते हैं और हम बस एक कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन कर देते हैं कि भाई फ़लानी क्लास के अंदर फ़लाने मेथड होने चाहिए, फिर उससे इनहेरिट करोगे तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। इनकरेज रीयूजेबिलिटी, कि हम सेम एब्स्ट्रैक्ट और क्लास इंटरफेस जो है हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल एक प्लेयर की मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, प्लेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें, प्लेयर को मूव करना चाहिए, प्लेयर को जंप करना चाहिए, प्लेयर को स्विमिंग करनी चाहिए, और मैंने यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया कि कैसे जंप करना चाहिए, कैसे मूव करना चाहिए। अब मैं किसी और क्लास में अगर प्लेयर से इनहेरिट करूँगा उस क्लास को, तो मुझे वो सारी जो फंक्शनैलिटी है वो मुझे यहाँ पे खुद से डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। यानी कि मुझे पता है कि प्लेयर में ये चीज़ें होनी चाहिए, बट कैसे होनी है वो मुझे खुद से डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद कोड को मेंटेन करना हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर हमें पता है कि भाई इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम इनहेरिट कर रहे हैं और इसमें ये फंक्शनैलिटी है, तो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं ईजीली, और हमारा कोड हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं आसानी से। डिफरेंट क्लासेस, सब क्लासेस के अंदर एक हायरार्किकल हमारा एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो अगली वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्शन की एक दूसरी फॉर्म जिसे हम इंटरफेसेस कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।